इन सब के बीच में अपडेट एक और है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। बरेलवी मौलाना ने पीओके को बताया है भारत का हिस्सा। यहाँ पर भारत पर आरोप लगाना बंद करें पाकिस्तानी हुक्मरान, ये भी कह दिया। साथ ही साथ कहा कि पीओके में होने वाले जो धरना प्रदर्शन है उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तानी सेना पीओके में लगातार आम लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रही है और इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है और ज्यादा भड़क गया है, प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। पाकिस्तानी नेताओं ने सच्चाई को माना है। पीओके भारत का हिस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत जब चाहेगा पीओके के ऊपर तिरंगा लहरा सकता है और भारत तो जब चाहेगा कर लेगा, लेकिन वहां आम लोग भी तिरंगा हाथों में लेकर प्रदर्शन करते हैं। ये है सबसे बड़ी बात। पाकिस्तान को हद में रहने की नसीहत भी सीधे दे दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। सुनिए जरा क्या कहा। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहां की बरसरे इक़्तिदार लोगों में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, इन सब लोगों की खामोशी भी इस बात पर दलालत करती है, दलील है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। और पीओके के लोग महंगाई के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज की दरिंदगी और बर्बरियत के खिलाफ और अपने हुकूक और अधिकारों के हनन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें मौलाना फजलुर रहमान, मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान और फौजी जनरल मुनीर आसिफ ने ये कहा कि इसमें भारत का हिस्सा है और भारत सरकार इन लोगों को उकसा रही है। ये सरासर झूठ और किज़बयानी पर महमूल बयान है। इसमें कहीं दूर दूर तक न सच्चाई है और न हकीकत है। शहाबुद्दीन रिजवी को सुना, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। यूके रेवना सर, पीओके में जो कुछ हुआ वो आज की बात नहीं है। वो लगातार हम जो तस्वीरें हैं दर्शकों को दिखा रहे हैं और वहां नारे जो लग रहे हैं पाकिस्तान से लेके रहेंगे आज़ादी, वो भारत के सिखाए हुए तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि ये वो लोग हैं जो देख रहे हैं भारत के कश्मीर को, जो देख रहे हैं पाक के अधिकृत कश्मीर को। जमीन आसमान का अंतर है। वहां रोटी के लिए मोहताज है, बिजली नहीं मिल रही है, पाकिस्तानी सेना जुल्म ज्यादती अलग कर रही है और यहाँ जो कश्मीर है वो भारत का स्वर्ग कहा जा रहा है, धरती का स्वर्ग कहा जा रहा है। ये जमीन आसमान का अंतर ही तो है जो लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रहा है और कह रहे हैं अधिकार हमें चाहिए, हमें तो भारत में जाना है। जी हाँ रत्ना जी, जो लोग ट्राइबल लोग हैं, बहुत भोले वाले लोग हैं, पीओके का जो हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं, गिलगित, हुल्जा, बाल्टिस्तान, वो लोग दिल और दिमाग से भारत के कश्मीर के हिस्सा हैं। उनका तो 1947-48 तक जो रास्ता था, असली रास्ता, वो भारत के कश्मीर के श्रीनगर तक था। रोटी बेटी का रिश्ता था। और तो और पिछले हफ्ते तो हद ही हो गई जब पाकिस्तान के एक कोर्ट में जज ने पूछा पाकिस्तान की सरकार से कि आप पीओके के एक क्रिमिनल के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे हो, तो बड़ा चुटकुला जैसा जवाब आया। पाकिस्तान सरकार के एडवोकेट ने बोला कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के जो नियम कानून और अलग अलग एक्ट्स हैं वो पीओके में लागू नहीं होते। यानी पाकिस्तान सरकार के खुद के सरकारी वकील ने ये कबूल किया कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, पीओके के जो लोग हैं वो दिल और दिमाग से पाकिस्तान लोगों को पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, क्योंकि वहाँ के पाकिस्तान के जो सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी है, पंजाबी हैं, वो लोग पीओके के लोगों को अपना गुलाम समझते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। पीओके में और यही जो तो भी वजह है कि लोग सड़कों पर आ गए, हजारों की संख्या में आ गए, गोलियां भी चली तब भी पीछे हटे नहीं। JS सोढी सर, हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के बड़े चेहरों ने कहा पीओके बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, यहां तक कि 6 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया। क्या उसकी शुरुआत है ये, जब इस तरह की मुकाहट लगातार सुनने को मिल रही है? रचना जी, सैनिक नजरिए से पीओजेके पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है और ये हमारे 2 पूर्व सेना अध्यक्ष कह चुके हैं, जनरल दीपक कपूर 2019 में और जनरल MM नराब ने, जिन्होंने एक लेख लिखा था पिछले साल। लेकिन पीओजेके खुद अपने आप भारत में विलय हो सकता है जब उनकी आवाम चाहे, और यह सबसे आसान तरीका होगा
और हम देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आक्रोश बढ़ रहा है लोगों में, क्योंकि जब वो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की हुई है, भारत सरकार ने इतना पैसा लगाया है, आज हर नागरिक जम्मू कश्मीर में जो रह रहा है पिक्चर देख पा रहा है, रेस्टोरेंट में रात के 2 बजे तक जा पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यही कारण है कि वहां पे जो पीओजेके में आक्रोश बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब वहां की आवाम खुद ही डिसाइड कर ले कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भारत में विलय होना चाहेंगे। जी जरूर, ऐसी जो बातें हैं वो रह रहकर पीओके के लोगों के जरिए भी सामने आ रही हैं और ये हमने देखा चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े चेहरों के जरिए भी कहा गया। अब इंतजार पीओके के लोगों को यही है कि जो आवाजें भारत से उठ रही थी वो कब सच साबित होंगी, और इसीलिए रह रहकर ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नाराजगी और ज्यादा तेज। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, JS सोढी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।